सलमान खान के कुछ फोटोज आए और फैंस ने उन फोटोज को देखकर ये जेन्युइन सवाल अपने दिल से पूछा, तबीयत कैसी है? पहलू है इसकी। हाँ बताइए। दो पहला तो ये कि भाई हो सकता है बीमार हो, और दूसरा तो ये कि भाई मतलब जो लोग अब इतना मेकअप करते हैं, फिल्म स्टार तो इतना मेकअप करते हैं, तो जब वो बिना मेकअप के इस उम्र में और वो जरूरी है, वो ऑन कैमरा आपको उतना मेकअप लगाना जरूरी। बिना मेकअप के जो आपकी शक्ल है वो आपकी खुद आईफोन आंखें भी नहीं पहचान पाती। शीशे में देखिए मैं नहीं जानता भाई ये क्या हो रहा है। जहां पर ये सलमान खान के जहां से फोटोज आए हैं वो स्लम रिहैब अथॉरिटी का एक इवेंट था जी। अब वहां पर ऐसे कॉज के लिए आदमी जा रहा है, वो फुल मेकअप टिच होकर जा रहा है तो भी उसकी ट्रोलिंग, वो नहीं कर जा रहा तो भी उसकी ट्रोलिंग। ऐसा नहीं है कि सलमान खान से पहले संजय दत्त की बॉडी नहीं हुआ करती। संजय दत्त ने कभी शो ऑफ नहीं किया, संजय दत्त की बॉडी थी, लेकिन संजय दत्त कभी ऐसा नहीं जैसे वो ओ याने जाना वाले गाने में सलमान खान आए शो ऑफ नहीं किया संजय दत्त ने। मतलब वो जो गाना है बारिश का बहाना है, अरे रैंडमली गाने के बीच में ये उन्होंने कराटे ये ले मतलब अगर सबसे गुड लुकिंग हीरोज की लिस्ट बनाई जाए बॉलीवुड में, सलमान खान हर बार उस लिस्ट को ऑलमोस्ट टॉप कर देंगे। हाँ, टॉप 3 में तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। उनकी पोस्ट को समझना उनकी फिल्मों को भी समझने से ज्यादा मुश्किल हो गया है। जिस तरीके की उनकी फिल्मों की चॉइस है लेटली, जिन डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने लेटली काम करना शुरू किया है, जिस तरीके के वो गानों पर डांस करें, नहीं यार व्हाट इफ वो अपनी किसी दूसरी कोई नई मूवी उनकी आने वाली हो, उसके लिए कोई लुक प्रिपेयर कर रहे हो, भाईजान ये भी तो कर सकते हैं। वो तो आ नहीं रही। और तो जब लास्ट टाइम उन्होंने साउथ के डायरेक्टर के साथ काम किया था तो फिल्म तो गंदी थी ही, उसके बाद उन्होंने उस डायरेक्टर को भी गालियां निकाली। भाईजान की एक्टिंग कोई उतनी बुरी नहीं थी अगर आप सच में देखो तो। आपने जो उतनी बुरी कहा तो आपने स्टैंडर्ड की एक्टिंग को रखा तुषार कपूर की। सलमान खान की तबीयत कैसी है? सलमान खान के कुछ फोटोज आए और फैंस ने उन फोटोज को देखकर ये जेन्युइन सवाल अपने दिल से पूछा। उस बात पर सलमान खान ने एक्स पर जाकर लिखा कि आप लोगों की तबीयत कैसी है, और अपने फार्म हाउस से कई सारे अपने बढ़िया फोटोज भी डाल दिए। अब सलमान खान की तबीयत कैसी है? सलमान खान की तबीयत क्या वैसी है जैसा उनके उन फोटोज में दिखाई दे रही है जो कि मीडिया में आए, या वैसी है जैसा सलमान खान ने खुद पोस्ट किए हैं? सलमान खान जो इतने बड़े स्टार हैं, उनके सितारे इस टाइम पर क्या गर्दिश में हैं? उनकी जो मूवीज हैं वो रिलीज क्यों नहीं हो पा रही हैं? सलमान खान के ऊपर बात करने के लिए समोसा क्रिटिक्स में मेरे साथ हैं प्रशांत कपूर, हाय, और अभिषेक मनचंदा। आप दोनों, मतलब इससे पहले कि सलमान भाई के फैंस हमें गाली देने लगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं तो सलमान खान का फैन हूं। मैं भी भाई, मैं भी हूं, इसमें डाउट कहां आ गया? चलो फिर अब गालियां थोड़ी सी पड़नी आपको, हम तीनों को लग रहा है ये बात बोलकर अब जो हम आगे वीडियो में बात करेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट उससे फिर गालियां कम पड़ेंगी, ऐसा होगा नहीं। सलमान भाई के फैंस किसी को फिर ये भी तो है जो दूसरे कैंप के फैंस होते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा तुम सलमान फैंस हो, अच्छा अब गाली खाओ। नहीं, पर सलमान फैंस, पर मुझे लगता है कि हम लोग जिस उम्र में हैं यार, सलमान खान सबसे गुड लुकिंग हीरो, मतलब अगर सबसे गुड लुकिंग हीरोज की लिस्ट बनाई जाए बॉलीवुड में, सलमान खान हर बार उस लिस्ट को ऑलमोस्ट टॉप कर देंगे। हाँ, टॉप 3 में तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे यार। मतलब और जिसने पूरी इंडस्ट्री को फिजिक, जैसे विराट कोहली ने क्रिकेटर्स को फिजिक बनानी सिखाई, ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि सलमान खान से पहले संजय दत्त की बॉडी नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वो जो सारा रेवोल्यूशन है कि भाई 6 पैक एब्स होनी चाहिए हर एक्टर की, हर हीरो की। संजय दत्त ने कभी शो ऑफ नहीं किया, संजय दत्त की बॉडी थी, लेकिन संजय दत्त कभी ऐसा नहीं जैसे वो ओ याने जाना वाले गाने में सलमान खान आए, शो ऑफ नहीं किया संजय दत्त ने। वो जो गाना है कि कौन सा, बारिश का बहाना है, अरे तो वो था ना जब कराटे करा था इन्होंने। हाँ, तो उसमें जरा देर लगेगी में उन्होंने कपड़े उतारे
और रैंडमली गाने के बीच में ये उन्होंने कराटे ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। आपने वो वीडियो देखी है? यलगार फिल्म, यलगार का ही गाना है ना वो? ये नहीं याद मेरे ख्याल से यलगार फिल्म का गाना है और बड़ा जबरदस्त गाना है। पर उसमें वो बीच में, गाने के बीच में जैसी म्यूजिक आया, उन्होंने, कोरियोग्राफर ने कहा कुछ करिए, उन्होंने कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, उन्होंने कर दिखाया। बहरहाल सलमान खान के ऊपर आते हैं। सलमान खान के ये फोटोज देखकर जिस हम जैसे लोग जो कि सलमान भाई को इतना सुंदर तरीके से हमने उनको देखा है, इतना स्मार्ट, इतना वेल बिल्ड, जो जिस ऑरा में देखा है, इन फोटोज ने सलमान खान के ऑरा का पकौड़ा तो किया है। हाँ जेन्युइन। अब मतलब कुछ यार देखो ना, दो पहलू हैं इसके। हाँ बताइए। दो ओ भाई साहब, लोगों को एक नहीं मिल रहा, आप दो लेकर आए दो हैं। तरीके से एक्सपर्ट साहब। मतलब जो लोग कह रहे हैं या तो उनकी तबीयत सच में खराब है। हाँ। वो उनकी पहले भी कुछ पोस्ट आई थी तो तब सबको लग रहा था, जब उन्होंने वो हॉस्पिटल के बाहर कहीं उनको पेपराजी को उन्होंने उल्टा बोल दिया था, फिर 3-4 फोटोज डाली थी कि मातृभूमि की अच्छा, ऐसी की वैसे एक बात तैसी। बोलूं, पेपराजी काम भी ऐसे ही कर रहे हैं वैसे। हाँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे पता है कि उनका प्रोफेशन कैसा है। हाँ। मुझे ये भी पता है कि उनके प्रोफेशन में चैलेंजेस हैं। हाँ। लेकिन जो गंद अब फैलाना शुरू किया है, कुछ एक जो असली ड्यू रिस्पेक्ट तो कपिल शर्मा ने दी थी फोन करके। पेपराजी पर अब उनके मालिक साहब थे। पेपराजी मतलब सलमान खान से हटकर थोड़ा सा पेपराजी पर जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से सारी एक्ट्रेस को यार वो पीछे से शूट करना, गैस करो ये कौन है, ये गैस करो ये कौन है, पीठ से लेके आप नीचे तक दिखा रहे हो। बदतमीजियां तो हो रही हैं भाई। अगर ये बदतमीजियां मान लो पेड हो कि माहौल बनाओ, नहीं तो बताओ यार क्या इतनी पेड नहीं हो सकती। अभी एक जरीन खान का, पता नहीं आपने वो वीडियो देखा वो तो या नहीं देखा जिसमें वो कुछ शर्ट वगैरह कुछ वो दिखा रही है, जर्सी दिखा रही है, मुझे याद नहीं, तो कोई पेपराजी कह रहा है हमारे सामने ही चेंज कर लो। हाँ, ये पहनकर दिखाओ ये। और उन्होंने वहां पर उन्होंने कहा कि औकात में रहो या तमीज में रहो, जो भी उन्होंने शब्द बोला। पर यार बहुत गंदपना तो हो रहा है भाई। तो दोनों एंड से है ये तो एक ऐसी नेवर एंडिंग डिबेट है कि कुछ कर रहे हैं अपने व्यूज के लिए और कुछ चाहते हैं कि व्यूज उनके नाम पे आए या उनका इस तरीके से माहौल बने। वरना अगर किसी को रुकवाना होगा, आप बताओ कि इतनी सारी हीरोइंस हैं या जो नए जो एक्टर्स हैं या जो अपना नाम बनाना चाहते हैं, वो लोग भी इन टैक्टिक्स पर रिजॉर्ट करते हैं। आप चाहे किसी से भी, मतलब जो ये तो इंडस्ट्री के लोग हैं, आप जाके पूछ लीजिए। यार ये पेपराजीज को बुलाना, ये तो बुलाना और वो जो उस तरीके का वो जो एक पूरा बनता है ना, एक बुला लिया, हमारी एयरपोर्ट लुक दिखाओ जी। हाँ, मतलब जो आपको कवर करवाना है, एयरपोर्ट लुक है अभी। आप सोचिए दिल्ली के एयरपोर्ट पर मैंने आज तक कोई पेपराजी नहीं देखा। वो भी लैम्बो में आया था ना। लेकिन बीच में जब हर्षित राणा जब आए तो वहां पर पेपराजी थे। तो मतलब ये हमें पता है कि ऑलरेडी इन सब चीजें की जाती हैं। लेकिन जो उन्होंने सलमान खान का रेफरेंस दिया था, शायद वो किसी को हॉस्पिटल में देखने के लिए गए थे या फिर भाई। लेकिन भाईजान ने जो लेकिन बाद में उधेड़ा था। हाँ। सब कांप गए थे भाई साहब, थर-थर की ये हमसे क्या हो गया। ये क्या कर दिया भाई सॉरी। लेकिन और उसके बाद भाईजान लेकिन बड़े अच्छे दिल के आदमी है, वापस गए रात को अपना, पता नहीं शायद थोड़ा आई डोंट नो, और फिर उन्होंने अलग से अपनी 5-7 अलग पोस्ट डाली, 10 पोस्ट डाली, अलग फोटोएं आ रही हैं, अलग कुछ लिख रहे हैं। सलमान खान बीच में पहले जब ट्विटर होता था तब ट्विटर पर बहुत एक्टिव थे और बहुत ही उन्होंने जेम्स ऑफ सलमान खान भी दिए हैं। बीच में एक लंबा टाइम आया जब उन्होंने लिखना बंद कर दिया था। पर अब उन्होंने दोबारा से जब से सक्रिय हुए हैं तब से क्या ही हुए हैं। उनकी पोस्ट को समझना उनकी फिल्मों को भी समझने से ज्यादा मुश्किल हो गया है। जिस तरीके की उनकी फिल्मों की चॉइस है लेटली, जिन डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने लेटली काम करना शुरू किया है, जिस तरीके के वो गानों पर डांस करें, नहीं लगेदा दिल, वो सब समझने से उनके जो ट्विटर के जो एक्स के जो उनके पोस्ट हैं वो भी समझ में नहीं आते। पर आप किसी दो पहलू की बात कर रहे थे। मैं दूसरा पहला बता दिया आपने। पहला तो ये कि भाई हो सकता है बीमार हो। अच्छा ठीक है, मतलब उसका भी क्या पता, कुछ 1-2% चांस है। मैं तो चाहता हूँ भगवान से ही ना ही हो। और तो उन्होंने ये भी बताया था कि शायद एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी था कि उनको कोई बीमारी है जिस वजह से वो जो उनके जो शूट्स हैं वो डिले भी होते हैं, बहुत सारी चीजें वो नहीं कर पा रहे अभी,
ये भी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड एक इंटरव्यू में भी कहा वो था वो ट्विंकल खन्ना और काजोल नहीं कौन किनके साथ था वो दो, उन्होंने वो एक शो शुरू किया, काजोल ही थी जो दोनों अनबियरेबल थी, अनबियरेबल जो वो आमिर खान के साथ आए थे, तो उन्होंने बताया था कि उनकी यहाँ एक नर्व में वो था जिससे उनको एकदम से अचानक से बहुत पेन शुरू हो जाता था यहाँ पे, तो था वो उन्होंने एक्चुअली बताया हुआ है। और दूसरा तो ये कि भाई मतलब जो लोग अब इतना मेकअप करते हैं, फिल्म स्टार तो इतना मेकअप करते हैं, तो जब वो बिना मेकअप के इस उम्र में मतलब अराउंड 60 के आसपास अगर वो है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया, हाँ वही था। सुनने में इतनी खतरनाक है यार, भाईजान को सहना पड़ रहा है यार। तो मतलब अब फिल्म स्टार तो इतना मेकअप करते हैं, मतलब अगर आप कई मतलब हम तो जहाँ पे काम करते हैं यार अब आप थोड़े से मीन होते जा रहे हैं। मैं मीन नहीं, मैं कह रहा हूँ हम ही लोगों को देख लो, हम मेकअप करके बैठते हैं, जब हमारा ही मेकअप नहीं होता तो काफी सारे ऐसे लोग हैं मतलब बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह दिखते हैं। नहीं अभी तो मेकअप नहीं हो रखा, ये भी बता दे, वरना लोग कहेंगे ये शक्लें तुम्हारी मेकअप के बाद, मतलब मेकअप करके ही लेकिन मैं समझ गया आपका पॉइंट। आप ये कह रहे हो कि जब मीडिया में लोग, जब हम देखते हैं, जब आपको सिर्फ सुबह से शाम तक के लिए, जब आप वीडियो में काम करते हो, आप मेकअप लगाते हो, और वो जरूरी है, वो ऑन कैमरा आपको उतना मेकअप लगाना जरूरी है, बहुत सालों तक आप मेकअप करते हो, उसके बाद बिना मेकअप के जो आपकी शक्ल है वो आपकी खुद आईफोन आंखें भी नहीं पहचान पाती, शीशे में देखेंगे मैं नहीं जानता भाई ये क्या हो रहा है। इतने सारे आपने केमिकल्स अप्लाई करे लगातार सालों तक, मतलब कोई भी एक्टर जो है सलमान खान के लेवल पे सालों तक आप हेवी मेकअप में काम कर रहे हो, आपके मुंह पे लाइट्स है, हीट है, और पता नहीं कितने और बथेरे तरीके के और भी वो चीजें होती है ना, और एक्टर्स को तो कई बार प्रोस्थेटिक्स भी प्रोस्थेटिक्स के लिए आप वो करते हो, तो वो सारी चीजें जो होती हैं कहीं ना कहीं तो आपकी स्किन को अफेक्ट करेगी ना। और फिर इनके शेड्यूल्स इतने अजीब होते हैं, फिर बाकी चीजें भी मतलब ठीक है होती ही हैं, बंदा मतलब ठीक है थोड़ा आराम भी करता है। हमने अभी क्रिकेट दरबार किया था, हमको इतना लग गया था यार कि एकदम इतना शूट करके सुबह 5 बजे से आते थे हम लोग शूट के लिए। अलग अलग सब्सटेंस भी यूज करते हैं ना वो लोग। सब्सटेंस यूज तो होता ही है कि चेहरे पे सब ठीक करने के लिए, सही बात है। तो उस कहीं ना कहीं तो कुछ थोड़ा बहुत असर तो दिखता ही है, मतलब सबके स्किन के ऊपर। पर क्या सलमान खान आपको ये लगा कि सिर्फ और सिर्फ सलमान खान बिकॉज ही एज भी है, एज तो है, बट क्या सलमान खान बिकॉज वो इतना डेयर करते हैं कि ऐसे कोई जब इवेंट्स होते हैं तो वहां पर उनको देखो, सलमान खान एक ऐसी जगह पर भी है ना कि उनको बहुत सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। तो अब जिस इवेंट की बात हो रही है जहां पर ये सलमान खान के जहां से फोटोज आए हैं वो स्लम रिहैब अथॉरिटी का एक इवेंट था। अब स्लम अथॉरिटी रिहैब में अगर सलमान खान वहां पर जा रहे हैं, आप मेकअप करके अगर स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी, आपने कहा स्लम अथॉरिटी रिहैब में सलमान भाई जा रहे हैं। नहीं ये कहीं इतना सा काट के कोई अलग मतलब ना निकाल दे। स्लम रिहैब भाईजान जो है वो वहां चले गए, स्लम रिहैब अथॉरिटी के ऑफिस में वो गए हैं, हो सकता है किसी अच्छे काम से कुछ डोनेट वगैरह करने के लिए, कोई फीता काटने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए वो गए हैं। अब वहां पर ऐसे कॉज के लिए आदमी जा रहा है, वो फुल मेकअप टिच होकर जा रहा है तो भी उसकी ट्रोलिंग, वो नहीं कर जा रहा तो भी उसकी ट्रोलिंग। क्या हो गया सलमान? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब लोगों ने वो शक्ल देखी, मेरे ख्याल से लोगों का वो जेन्युइन कंसर्न भी था। अब उस पर सलमान भाई का ये टेक कि आपकी तबीयत कैसी है, ले 4 फोटो मेरे बढ़िया फोटो शानदार एकदम लाइटिंग के साथ, लेकिन एनहांस तो थी वो, देखो ऐसा तो लग तो रहा था कि वो एनहांस्ड भी हैं, वो सारा उसमें फोटोशॉप भी पूरा यूज किया गया है। व्हाट इफ वो अपनी किसी दूसरी कोई नई मूवी उनकी आने वाली हो, उसके लिए कोई लुक प्रिपेयर कर रहे हो, भाईजान ये भी तो कर सकते हैं। थी वो तो आ नहीं रही और ऐसा लग भी नहीं रहा कि वो पिक्चर आने वाली है। बैटल ऑफ गलवान जब बात शुरू हुई थी इस फिल्म की, तब उनकी इस वजह से ट्रोलिंग हुई थी कि उन्होंने जो वो क्या कहते बिल्कुल बेसबॉल बैट की तरीके से उन्होंने झंडा पकड़ा हुआ था। नहीं वो कुछ ऐसे ही था, कुछ बैट है वो उसको डंडा वगैरह था, बेटन सा पकड़ा हुआ है, और एक्सप्रेशन थे उनके तेरे मस्त दो नैन वाले सेम एक्सप्रेशन भाई का होता आन दो बेटे, अब मैं बताता हूं थोड़ा स्माइल। पर अब उसके बाद फिल्म का नाम भी चेंज हो गया। सुनने में ये आया है कि फिल्म में रीशूट भी हुई है, ये भी सुनने में आया है कि अब चाइना दुश्मन नहीं है, हिंदी चीनी भाई भाई है। अच्छा, रेफरेंसेस कई रेफरेंसेस हटा दिए गए हैं। अब इन सब चीजों के बीच में ये मूवी तो रिलीज नहीं हो रही अभी, तो कोई रिलीज के ऊपर कोई नया कोई अपडेट नहीं है। ऑल्दो नए अपडेट्स ये हैं सलमान खान के कि सलमान खान शायद किसी
साउथ के डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं। ऑल्दो जब लास्ट टाइम उन्होंने साउथ के डायरेक्टर के साथ काम किया था तो फिल्म तो गंदी थी ही, उसके बाद उन्होंने उस डायरेक्टर को भी गालियां निकाली। उन्होंने कहा जो गलती थी वो मुर्गोदौस की ही थी। नहीं, वो इसलिए सलमान भाई कुछ नहीं कह रहे थे, कह रहे मैं तो टूटी टांग में भी, मतलब मैं इंजर्ड था, उसके बावजूद मैंने काम करा। एक्चुअली मुर्गोदौस ने उन्होंने पहले आके बोल दिया कि वो टाइम पे नहीं आ रहे, वो काम नहीं कर रहे, वो प्रिपेयर नहीं कर रहे, वो ये नहीं कर रहे। तो आपको पता नहीं था सलमान भाई ऐसे ही है? नहीं, और उस फिल्म को देखकर लगा कि सलमान भाई तो चलो ऐसे ही हैं। आप कैसे हैं मुर्गोदौस जी? यार भाईजान की एक्टिंग कोई उतनी बुरी नहीं थी अगर आप सच में देखो तो। आपने जो उतनी बुरी कहा तो आपने स्टैंडर्ड किस एक्टिंग को रखा? तुषार कपूर आपने क्या बेस बनाया कि उतनी बुरी नहीं? तुषार कपूर जब डायलॉग बोलते हैं या तुषार कपूर जब भाईजान ने अच्छा काम भी करा, भाईजान ने थोड़ा ऐसा काम भी करा, ठीक है। अब सामने वाला डायरेक्टर अगर आपसे नहीं निकलवा पाया वो चीज, तो इसमें भाईजान की गलती मैं क्या बोलूं? नहीं, सही बात है। अगर भाईजान ने, भाई जो मर्जी बोलो, आप सुल्तान में उनका वो बेयर बॉडी, बेयर चेस्टेड वाला वो जो लुक देखते होगे, उनका पेट बाहर निकला हुआ है, वो मुंह पे एक लुक आती है, नहीं मानोगे कि वो बंदा एक्टर है। वो आखिरी बार था जब सलमान भाई ने एक्टिंग आई थी ना, 16 में। तो भाई डायरेक्टर ने निकलवाया ना, उसके बाद भाई अगर डायरेक्टर है वो बोले कि सलमान भाई ये अच्छा नहीं लग रहा, और सलमान बोले बस हो गया, हाँ, तो क्या बोलेगा डायरेक्टर? सलमान भाई कह रहे अच्छा नहीं लग रहा, हाँ ये अच्छा नहीं, मुझे डायरेक्टर भी अच्छा नहीं लग रहा, तू अच्छा नहीं लग रहा, हाँ तो ठीक है ना, मुस्तान नहीं करेंगे, रेमो करेगा अब डायरेक्ट। हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है? अनुराग कश्यप भी तो चले ही गए थे। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली सलमान खान की भाई वही बात है, डायरेक्टर और एक्टर, और वो भी स्टार इस लेवल का, अगर वो सिनर्जी में ना हो तो भाई प्रोडक्ट ओवरऑल कचरा बनेगा। फिर आप यही करते रहोगे जी एक्टर खराब था, डायरेक्टर खराब था, यही होता है फिर तो। पर चलिए, अभी तो हमने सिनर्जी की बात कर ली है, एक्टर और डायरेक्टर की बात कर ली, पर ये भी सच्चाई है कि 2016 में सुल्तान आई थी, उससे पहले बजरंगी भाईजान आई थी, और सुल्तान के बाद एक भी ऐसी फिल्म नहीं है जिसे सलमान खान के फैंस और सलमान खान खुद दोनों ही याद करना चाहें। चाहे आप टाइगर 2 कब आई थी? टाइगर शायद उसके बाद आई है। टाइगर जिंदा है। हाँ, टाइगर 2 कह रहा हूं मैं। हाँ, टाइगर जिंदा है, उसके बाद आई थी। पर टाइगर 3 की जो यादें हैं, उसने टाइगर 2 को भी भुला दिया। देखो ऐसे तो पठान के अंदर भी भाईजान का जो वो अपीयरेंस था, क्या स्पेशल अपीयरेंस था, हाँ वो भी बढ़िया ही था। वो बढ़िया था, लेकिन उसके बाद पूरी मूवी आई टाइगर 3। देखो क्या कर सकते हैं, मतलब इमरान हाशमी को आपने विलेन ले लिया, उसमें आपने कहानी मतलब बेकार कर ली, सब कर लिया, तो उसके अंदर अकेले मतलब, क्या ही भाईजान को बोले। पर क्या ये भी सच्चाई है कि सलमान खान अब अपनी एज स्पेसिफिक जो मूवीज हैं, जो रोल्स हैं, वो नहीं चुन रहे? क्या सलमान खान की याद, जो सलमान खान के फैंस को जो सलमान खान की याद है, वो क्या अगर वो पोस्ट 2016 अगर हम सिर्फ इतनी बात करने लगे कि यार राधे में कैसे लग रहे थे और जी रेस 3 में कैसे लग रहे थे, आप ये बात करें कि दबंग 3 में कैसे लग रहे थे, ये तो सलमान खान भी नहीं चाहेंगे ना कि उनके फैंस उनको इन फिल्मों के लिए याद रखें। क्या ऐसा जरूरी नहीं है? और क्या ये सिर्फ सलमान खान की नहीं, क्या बाकी सारे एक्टर्स की भी ये दिक्कत आ गई है क्या कि वो 60 साल के हो गए लेकिन हीरो बनने का जो चार्म है एक्सेप्ट वो नहीं कर रहे को तैयार यार। मैं वही कह रहा हूं, मैं परसों देख रहा था, मेरे घर पे कोई लोग आए थे, मैं कभी खुशी कभी गम देख रहा था। अमिताभ बच्चन उस टाइम पे 60 साल के हैं और वो शाहरुख खान के पापा का रोल कर रहे हैं। वो मान गए कि भाई मैं 60 का हूं तो मुझे इस टाइप का ऑरा फुल है पूरा। वो यश रायचंद है वो, और यश रायचंद, और लग रहा है कि हाँ यार वो शावा भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, लेकिन वो 60 साल का टाइप का रोल कर रहे हैं। अब के टाइम में कोई 60 साल वाला बंदा तैयार ही नहीं है करने। और अमिताभ बच्चन टाइम पे कोई वैसी फैमिली वाली पिक्चरें बन भी नहीं रही ना। नहीं, लेकिन बना भी नहीं रहा, बन तो सकती हैं। अब सलमान खान को किसी औरों के फिल्म बनाने की जरूरत थोड़ी है, खुद के प्रोडक्शन हाउस हैं, पूरी इंडस्ट्री उनको जानती है। हाँ। आप ये कह रहे हो कि अभी भी वो घर पर बैठे हुए हैं कि कौन सी उनके पास स्क्रिप्ट आएगी? जहां तक आपने बात करी उस बात पे, लेकिन मैं अग्री करता हूं कि वो लोगों को एक्चुअली जो स्टार्स होते हैं कहीं ना कहीं वो दिक्कत तो आती है कि भाई ट्रांजिशन कब करना है, कि मैं हीरो नहीं हूं। यार अमिताभ बच्चन की आपने बात करी, लाल बादशाह के बाद हो सकता है ना कि अमिताभ बच्चन को खुद जब उन्होंने फिल्म देखी हो लाल बादशाह, तो उन्होंने कहा हो कि सॉरी जी मेरा हो गया, मैं अब थोड़े से अब अलग तरीके, अब मेरे को एज स्पेसिफिक रोल्स करने चाहिए। यार उसके बाद ये भी अब कंट्रोवर्सी, ये क्या कंस्पिरेसी थ्योरी है या क्या है क्या नहीं, बट यही बात थी कि एबीसीएल के लॉसेस को खत्म करने के लिए जो हाथ आया, बाप का रोल, बेटे का रोल, विलन का रोल, इसका रोल, टीवी शो पे आना कितनी बड़ी बात थी कि आप टीवी एक्ट, मतलब आप टीवी पे आओगे, अब आप इतने बड़े हीरो रह चुके हो बड़ी स्क्रीन के, अब आप टीवी पे भी आओगे। लेकिन वो सबसे बड़ा हिट हुआ उनके लिए, और वो टीवी पर वो क्लीन शेव करके
थोड़ा सा और वो उस तरीके से तो नहीं आए ना। शुरुआत मैं से कह ही रहा हूँ आए। नहीं आए ना। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एज स्पेसिफिक उसमें गए ना। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, आप ये मत समझो कि मैं उसको काउंटर कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके लिए भी वो पॉइंट जो आया, वो जो पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन था, वो किसी एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आया। आप कह बाकी लोग, बाकी जितने इस लेवल के बड़े एक्टर हैं, उनको वो दूसरे सपोर्टिंग रोल्स जो हम कहते हैं, वो सपोर्टिंग रोल्स में आने के लिए उनको समझ ही नहीं आ रहा। अब एक एग्जांपल गोविंदा भी है, पर हाँ, गोविंदा भी वो जो है अपनी उस हीरो वाली, लास्ट उनकी वो जो अजीब सी पिक्चर आई थी आ गया हीरो, उसके अंदर भी वो वही सब कर रहे हैं। एक लेजिट बी ग्रेड टाइप की पिक्चर लग रही है वो। और वो उसमें मुझे समझ में नहीं आया कि उनके दिमाग में ऐसा क्यों आया, क्योंकि जो वो अपने सपोर्टिंग रोल्स कर रहे थे, जो शुरू कर दिए थे इवेंचुअली उन्होंने, भागम भाग में हमने देखा भाई क्या बढ़िया करा। पार्टनर में वो एक तरीके से सपोर्टिंग में नहीं था, वो तो मेन ही रोल था। बट स्टिल सलमान खान थोड़ा बहुत वो एक ले गए कि हाँ, एक शीन ले गए कि अकेला हीरो नहीं है ये। स्टिल बढ़िया काम किया उन्होंने। किल दिल में आए थे, किल दिल में आए, छोटा रोल था लेकिन इफेक्टिव भाई। बंदे सारे वो बैठे बैठे, दोनों जो एक्टर्स थे, मतलब रणवीर सिंह थे, अली जफर, खा गए भाई बैठे बैठे। जिस सीन के अंदर गोविंदा खड़े हैं वहां पे वो खा जाएंगे, ये सबको पता है। मूड एक पिक्चर से उनका खराब हुआ कि नहीं जी, वो रावण आई थी, रावण वो अभिषेक बच्चन वाली, मणिरत्नम वाली, कि जी उसमें मेरा एक गेस्ट अपीयरेंस था या मेरा एक छोटा ऐसी रोल था, वो काट दिया, वो कभी आया नहीं। वहां से उनका मूड खराब हो गया कि मेरा तो सबका रोल कि मेरा सपोर्टिंग रोल नहीं, छोटा कर दिया होगा या हटा दिया होगा, जो भी है, कि हटा दिया। और उसके बाद वो मन खराब हो गया कि नहीं अब मैं ऐसे रोल नहीं करूंगा, ये तो डिस्पोजेबल होते हैं, ये कभी भी। अब वहां से फिर वो वहां अटक गए। ऐसा डर बहुतों को होगा, राजेश खन्ना साहब को हमने देखा। पर अभिषेक, मेरा कहना यह है कि राजेश खन्ना साहब के टाइम पर ये डर था। गोविंदा की हमने हालत देख ली, अमिताभ बच्चन जो भी किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स के हिसाब से हमने देख लिया कि उन्होंने जो ट्रांजिशन किया वो मोर इफ नॉट मोर ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल की उन्होंने सक्सेस वहां पर पा ली। देखो, गोविंदा के साथ शायद गोविंदा का वो सर्कल उस हिसाब से नहीं था कि जहां पर जब गोविंदा की फिल्में ड्राई अप हो गई थी, सलमान खान शाहरुख खान की फिल्में ड्राई अप नहीं होंगी। उनका वो ऑरा है, उनका वो आज भी सलमान खान की फिल्म की ओपनिंग, जो जिस फिल्म में कोई स्टार नहीं होता, वो कितनी भी बड़ी फिल्म हो, उससे ज्यादा ओपनिंग सलमान खान की फ्लॉप फिल्म ले जाती है। तो वो सलमान, शाहरुख, आमिर, इनके साथ तो वो चीज रहेगी ही रहेगी। लेकिन अब तो इतना टाइम हो गया, अब ये 2016 की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम 2016 में सुल्तान आई थी उसके बारे में बात करें, 10 साल हो गए। क्या आपके आसपास वो लोग नहीं है? क्या आप अपनी फिल्मों के जो पुरानी परफॉर्मेंस है, हर बार आप पुरानी फिल्म देखते हो और आपको उसमें डायरेक्टर का ही फॉल्ट लगेगा? अगर आप ट्यूबलाइट देखो तो आपको उसमें डायरेक्टर का फॉल्ट, आपने ये फिल्म देखी किसी का भाई, तो रीमेक भी थी ना, ट्यूबलाइट भी किसी मूवी किसी का भाई किसी की जान देखी तो आपको डायरेक्टर का फॉल्ट दिखाई दे गया। बट ट्यूबलाइट में सलमान भाई की एक्टिंग, मतलब मैं कह रहा हूँ फिल्म तो हिट नहीं हुई, लेकिन भाईजान ने एफर्ट तो पूरा मारा था। भाईजान के अब यार एफर्ट के भी मार्क्स देंगे यार, आप एक्टिंग देख लो उसके बाद बात कर लो। नहीं तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पर फिल्म तो नहीं उठा पाए ना, वो नहीं फिल्म अच्छी भी नहीं थी, ये तो हम मान सकते हैं कि फिल्म ट्यूबलाइट किसी को अपील भी नहीं करी वो फिल्म। अब जिस तरीके से सलमान खान हैं, क्या वो एक ट्रांजिशन कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि उनके यार चलो बाप वाला रोल नहीं, हाँ, तो कम से कम जैसे सैफ अली खान करने लगे। अभी तांडव उनकी सीरीज आई, उसमें उन्होंने कहा कि थोड़े कि मैं बड़ा हूं, मतलब उम्र में वो नहीं है कि मैं नहीं दिखाना चाह रहा कि मैं 30 साल का ही आदमी हूं। वो आ गए सेक्रेड गेम्स में उन्होंने किया, मतलब लेकिन इन दोनों एग्जांपल्स में सैफ भाई हीरो ही थे। नहीं हीरो थे, पर क्या सलमान के पास वो रेंज है जो सैफ अली खान और शाहरुख खान और आमिर खान से एक्सपेक्ट की जाती है? ये एक सवाल, मतलब हो सकता है सलमान भाई के फैंस गालियां दे, पर क्या रेंज है यार? वो रेंज है, मतलब देखो ना, अगर आप बजरंगी भाईजान देखो तो करा ही ना सलमान भाई ने, वो बिल्कुल ही वो वाला टाइप का रोल किया ही। बजरंगी सुल्तान में भी उन्होंने अलग टाइप का रोल किया ही। भाईजान जब इमोशनल होते हैं ना तो बाकी सारे हीरो पानी भरते हैं। हाँ, इमोशनल सीन्स के अंदर भाईजान का कोई मतलब है नहीं। भाईजान का कई बार रोने के सीन भी देखो, ऐसा ही लगता है कि भाईजान पानी ही भर रहे हैं भाई। लेकिन रेस मैं उसमें ही कह रहा हूँ कि जब बजरंगी भाईजान का ही वो सीन है कि वो जो मुन्नी को वहां पे वो बेचने लगते हैं, और वो एक सीन होता है जहाँ पे आंखों में मतलब गुस्सा भी है, उस शरीर के अंदर ऐसे है कि भाई अब मैं मारूंगा इसे। वो बॉडी लैंग्वेज बड़ा नेचुरल है, वो एक्टिंग और वो हल्की हल्की आंखें भर रही हैं, ऐसा नहीं कि आंसू झरझर बह रहे हो ना, आंखें भर रही हैं थोड़ी थोड़ी। तो भाई ऐसा नहीं है कि इनफैक्ट सुल्तान में भी वो वाला जो आपने सीन की बात करी, पेट निकला हुआ है, वो वाला सीन भी बड़ा
जबरदस्त वो सीन था। लेकिन अब सलमान खान के बारे में हम इतनी सारी बात कर चुके हैं। एक एक्चुअली बात ये भी है कि दिमाग में जो आ रहा था कि सारे जितने भी हीरो सोटू से हैं, इनको तो ये लग रहा होगा ना कि यार मैं अकेले चला जाऊं क्या ये सब करने के लिए, ये बाकी लोग भी तो हीरो वाले रोल ही कर रहे हैं। कि आप अगर अभी सनी पाजी तो और बड़े हैं इन लोग से, सनी पाजी भी सोलो लीड मार रहे हैं हर जगह जाके, जाट हूँ, गदर हूँ, लेकिन सनी देओल बॉर्डर 2 के अंदर जाकर भी मतलब आपकी निगाह जो थी वो सनी पाजी पे ही थी। उसके बाद ये इक्का आई है, इसके अंदर ही अक्षय खन्ना को खा रहे हैं, तो वो भी अपनी लीड रोल्स पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, एक रिसर्जेंस आया उनका, वो एक अलग चीज है, लेकिन उनको भी सोलो लीड्स मिल रही हैं। उसके बाद आप शाहरुख खान को देखते हो, वो भी भाई फुल हीरो मटेरियल काम कर रहे हैं कि भाई एक्शन भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, जो भी करूंगा हीरो वाला ही करूंगा। आप सैफ को देख लो कि उनकी भी ज्यादातर जो फिल्में आती हैं वो अपना मेन हीरो वाला रोल पकड़ते हैं। अजय देवगन को कह लो, वो भी हीरो वाला रोल पकड़ रहे हैं। क्रिटिसिज्म तो अब अजय देवगन का भी होने ही लगा है ना। अक्षय कुमार को आप पकड़ लो, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको ट्रांजिशन करना है नहीं करना, मैं कह रहा हूँ ये नहीं कर रहे हैं। तो अकेले अगर हम सलमान खान को अगर देखें तो वो ये भी तो सोचेंगे कि भाई जब मेरे सारे पेयर्स को काम लीड का मिल रहा है, मुझे पीछे जाए, अगर मैं पीछे जाऊंगा मेरी मार्केट में भाव खत्म होता है भाई। पर अगर आप जितने भी एक्टर्स की आपने बात करी, इसमें अगर आप एक्टिंग फिनेस की बात करो तो, और अगर आप रेट करने लगो तो सबको आप सलमान से तो ऊपर ही रेट करोगे ना एक्टिंग में। सलमान भाई का एज हीरो जो ऑरा था वो अलग था, लेकिन अगर एक्टिंग की अगर आप बात करो, अजय देवगन से तो ऊपर रखूंगा मैं। मतलब यार ये उस एरा के ज्यादातर लोग हैं, मतलब के आमिर भाई थे जो थोड़ा मतलब चेंज कर लेते रहे फट से, बट बाकी ज्यादातर जो हीरो है वो सब अपना एक स्टाइल लेके चलते हैं। सलमान खान का क्या स्टाइल हो सकता है अगर हम वही बात करें कि भाईजान, जैसे आप बोलते हैं ना भाईजान आ गए, बिग बॉस, हाँ वो दबंग वाला, वो नहीं जो बिग बॉस में भाईजान है ना वही भाईजान है। पर लास्ट कौन सी बिग बॉस में जो, पर वो इस कौन सी फिल्म, जब कोई आएगा उल्टा सीधा बोलेगा तो धमका भी देंगे, पर कौन सी ऐसी फिल्म होगी बिग बॉस के, तो वो नेक्स्ट सीजन में भी मेरे ख्याल से अब सलमान खान एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है कि वो वहां पर दिखाई देंगे। अच्छा, लेकिन जो सवाल है वो ये कि सलमान खान की ऐसी कौन सी लास्ट फिल्म या कोई सी भी फिल्म जिसमें सलमान खान ने एक ऐसा रोल किया हो, आपको लगता है कि अब सलमान खान को कम से कम उसी टाइप के ही रोल करने चाहिए। सलमान खान ने बहुत सारे रोल ट्राई किए हैं, हमने ट्यूबलाइट की बात करी, वहां पर उन्होंने एक अलग सा रोल ट्राई किया था। सलमान खान ने रेस 3 में वो स्टाइलिश वो बनने की काम किया, वो भी फ्लॉप रहा। ऑल्दो मुझे उसमें जो ज्यादा दिक्कत है वो मुझे डायरेक्टर रेमो की लगती है रादर देन अब्बास मस्तान। जो अब्बास मस्तान ने रेस 1 और रेस 2 डायरेक्ट करी थी और उसके बाद डायरेक्टर का ही चेंज हो गया। रेमो भाई ने बाद में फिर सलमान भाई की गलती निकाल दी। अच्छा, और फिर उसके बावजूद भी रेमो भाई एकदम ऐसे बैठे कि नहीं नहीं भाईजान भाईजान, और भाईजान ने भी रेमो भाई को छोड़ दिया कि जा। हाँ, और उनके साथ पर राधे भी उसी तरीके की एक फिल्म थी। जो आप बात कर रहे हो कि एक थोड़ा सा भाईजान वाला जो है, किसी का भाई किसी की जान में, तो उनका वही रोल था। यार मुझे तो दबंग वाला वो जो रोल है ना, उसके अंदर अलग अलग शेड दिखते हैं कि भाईजान कॉमेडी भी कर रहे हैं, भाईजान एकदम नॉनशलांट ऐसे लेके घूम रहे हैं कि भाई क्या दबंग वाला रोल, दबंग मुझे क्या तो वो कॉप एज अ कॉप, क्या और जहां जरूरत पड़ेगी वो एक होलसम सा रोल है कि एक रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, मेजरली कॉमेडी है बाद, और अगर उसमें एक्शन भी फिल्म में ज्यादातर जो होगा वो कॉमेडी में होगा। मैं खासतौर पे 1 की बात कर रहा हूँ कि उसमें अगर मक्खी को मार रहे हैं, उठा के पटक दिया या कुछ कर दिया, तो उसमें कॉमेडी हो रही है। भाई की एंट्री हो रही है अगर कि भाई किसी को बचाना है, किसी को कोई किडनैप हो गया, कुछ है, उड़ती हुई गाड़ी आएगी, दरवाजा तोड़ते हुए भाईजान आएंगे, और उसके अंदर भी कॉमेडी हो रही है कि तेरे को वो चाहिए था, साथ वाले को बोल रहे हैं कि तेरे को प्रमोशन चाहिए थी, ले मिल गया प्रमोशन। तो ये क्या है कि इसमें एक्शन भी हो रहा है तो कॉमेडी की तरीके से हो रहा है, और भाईजान को ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आगे चीजें थोड़ी सी वो होंगी कि अब तो विलन से एपिक फाइट होनी है, और एपिक फाइट भी भाईजान बढ़िया करते हैं। आपके हिसाब से प्रशांत के कौन सी एक सलमान खान की कोई फिल्म बताओ जो आपको लगता है कि इस तरीके के ही रोल अगर सिमिलर, क्योंकि आप जिस तरीके से हम सनी देओल से कंपैरिजन कर रहे हैं, सनी देओल को भी फिर वो चीखने वाले एंग्री सनी देओल वाले, चाहे वो जाट हो चाहे वो बॉर्डर 2 हो, हमने देखा कि अब वो उनको उसी तरीके के रोल्स मिल रहे हैं। ऑल्दो इक्का में बहुत रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंस है उनका, हाँ, लेकिन फिर भी उनको जो रोल मिला है लगभग उस तरीके का भी रोल लोग जानते हैं कि दामिनी में, मतलब वो उस तरीके के जो रोल उन्होंने ऑलरेडी किए हुए हैं।
सलमान खान का कोई ऐसा रोल जो आपको लगता है कि इस एज के हिसाब से भी अगर वैसी ही रोल करने लगे? यार मुझे तो लगता है सुल्तान जो थी, कि सुल्तान में मतलब जिस तरीके से मतलब कि हम सलमान खान को पर्टिकुलरली वैसे नहीं देखते थे कि मतलब वहाँ की छोटे बाल हैं, मूछें रखी हुई हैं, और फिर उन्होंने उसी सुल्तान में उन्होंने अब दिखाया कि हाँ भाई अब ये एजेड हो गया बंदा, की शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, फिर वो 10 साल भी निकल गए, तो उन्होंने दिखाया कि वो 40-45 साल का आदमी है। तो मुझे लगता है उनको उसी टाइप का रोल करना चाहिए अब, जिसमें पता लगे कि हाँ भाई ये कैरेक्टर जो है ये 50 साल का है उम्र में। बट वांटेड जैसे रोल, वांटेड जैसा रोल नहीं करना चाहिए। वो तो राधे में किया ही ना, और राधे तो वांटेड का ही एक्सटेंशन टाइप का ही था कि राधे भैया ही हैं वो। तो मुझे नहीं लगता कि राधे मेरे ख्याल से वो जो बड़ी ऐसी फिल्म है उससे थोड़ा हटके अगर थोड़ा जो कैरेक्टर रोल्स पकड़े, कैरेक्टर वाले रोल, कालीन भैया टाइप का कोई रोल लो ना, कि यार उन्होंने ये कह रखा है वो नेगेटिव रोल नहीं करेंगे। सलमान खान ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रखी है कि वो नेगेटिव ना हो, ग्रे एंटी हीरो टाइप रोल हो कोई, उनको नहीं जैसे पसंद कालीन भैया विलन थोड़ी थे। तो दबंग तो एंटी हीरो टाइप का ही हो गया ना। हाँ, जैसे एंटी हीरो ही तो था ना दबंग भी, कि भाई मैं घूस खाता भी हूँ, मैं खराब, हम रॉबिन हुड पांडे हैं। हाँ ये वही तो। पर चलिए इस बात पर हम सब लोग एग्री कर सकते हैं कि सलमान खान को फिल्में तो आगे अच्छी करनी ही चाहिए, लेकिन अच्छे डायरेक्टर्स के साथ भी काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। क्योंकि जिस तरीके से सलमान खान की जो चॉइस ऑफ डायरेक्टर्स भी रही है पिछले 4-5 सालों में, जो हर कोरियोग्राफर को उन्होंने कहा चल बेटे तू डायरेक्ट कर पिक्चर। अरे क्या नाम, फरहाद सानवी के साथ भी करी ना, फरहाद सामजी के साथ भी। ये कौन सा, यही वाली थी ना, ये किसी का भाई किसी की जान, किसी का भाई किसी की जान, शायद फरहाद सामजी की डायरेक्टर। हाँ, और फरहाद सामजी के साथ ऑलरेडी और भी राधे में भी, राधे किस डायरेक्टर की थी? राधे प्रभुदेवा की थी। वाह, प्रभुदेवा। तो प्रभुदेवा, फरहाद सामजी, आप रेमो फर्नांडिस, अरे भाई किसी डायरेक्टर, ढंग के डायरेक्टर के साथ भी काम कर लो। सबको उनको भी लगा होगा वैसे मुर्गोदौस के साथ कर रहा हूँ, गजनी जैसा कुछ एपिक क्रिएट होगा। मेरे को फुल उम्मीद थी भाई कि अगर यार मुर्गोदौस कर रहे हैं तो शायद बढ़िया निकालेंगे, पर तो चलो जाते जाते बस एक छोटा सा सवाल, मातृभूमि से आपको कितनी उम्मीद है? नहीं उम्मीद है, नहीं भाई, रिलीज करनी चाहिए यार मेरे को लगता है कि वो सलमान भाई फुल हीरो की तरह निकलते, और वो कह भी रहे थे कि वो शायद उनका रोल जो था वो एक कर्नल साहब जो थे उस टाइम पे जो गुजरे थे गलवान, हाँ, क्लैशेस में, उसके उनके ऊपर उनका शायद रोल लगभग इंस्पायर्ड था या कुछ था। अब लेकिन जिस तरीके से सुनने में मिला कि सब काट छाट दिया, ये कर दिया वो कर दिया, अब तो मेरे को डाउट है कि ये फिल्म ओरिजिनल कैसी होगी और अब कैसे बन के निकलेगी, अब तो मेरे को नहीं लगता। चलो अभिषेक को डाउट है, मुझे यकीन है कि ये फिल्म काफी खराब होगी, इसी वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं देख पा रही है। पर सलमान खान की जो अच्छी फिल्में हैं, हम मतलब मैं तो चाहूंगा सूर्यवंशी पुरानी वाली, उसमें ही तो सबसे पहले बेयर बॉडी दिखाई दी थी। लेकिन मैं हम एज अ फैन, उनके बाल उसमें विग जो थी और जो दाढ़ी थी वो ब्लॉन्ड थी और छाती पे काले बाल तगड़े। सलमान खान हमेशा लेकिन भाई ने उस टाइम पे भी बॉडी बना रखी थी। वेरी नाइस। सलमान खान की बॉडी तो अच्छी है, सलमान खान का बॉडी ऑफ वर्क भी अच्छा है, और एज सलमान खान फैंस जो उनकी फिल्मों के फैंस हैं, उनके बाकी के एक्शन से शायद हमारा बहुत ज्यादा कुछ लोग फैन होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, लेकिन सलमान खान की जिस तरीके की फिल्में हमें याद हैं, हम चाहेंगे कि सलमान खान वापस आए इंडस्ट्री में, बहुत बढ़िया रोल करते हुए आए, कुछ बहुत ही जबरदस्त अपने फैंस को और सारे जो सिनेमा लवर्स हैं उनको भी दे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका मातृभूमि पर क्या कहना है? आपका सलमान खान दी हीरो, सलमान खान दी एक्टर पर क्या कहना है? और उनकी तबीयत पे क्या कहना है? और उनकी तबीयत पर क्या कहना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं